प्रेम गावहि सुनहि, तिनकर सदा उछाल मंगलायतन राम जसु। प्रभु की मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम में अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी विराट तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी रसमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर कोटिशः वंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं। ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल निवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी भावुक भक्तवृंद श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है नामी एवं अनामी अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। आयोजक समिति के सभी सदस्य वृंद सेवक वृंद और सुनैना जनक के रूप में जो है जिनको हम लोग संतोषी जी आदरणीय संतोषी जी कहते हैं, पर हमारा तो नाता उनको अब जो है किशोरी जी के नाते माने और वही हमारे राम कथा के शाश्वत मंत्री आदरणीय बाबूजी बोधराम जी कंवर जिनको नाना जी के रूप में किशोरी जी के नाना जी के रूप में देखा जा रहा है। तो इसलिए आइए मिथिला भाव से भावित होकर हम लोग सब महाराज जनक के उस दिव्य मंडप में प्रवेश करें जहाँ पर प्रभु का विवाह संपन्न हो रहा है। इस विवाह प्रसंग को केंद्र में रखकर गत 4 दिनों से हम लोग चिंतन मनन मंथन कर रहे हैं। नित्य प्रति नए श्रोताओं का आगमन हो रहा है और कथा का सार संक्षेप हमारे आदरणीय सोनी जी अखबारों में भी कर रहे हैं, यद्यपि स्थान की कमी होने से एक आध सूत्र आता है, पर फिर भी आप उसका लाभ ले रहे होंगे नवभारत में पत्रिका में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सारे संसार के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान विष्णु का अवतार श्री राम के रूप में हो चुका है और प्रभु जब प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके उसे धन्य करने जा रहे हैं तो वे सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए हम उनका अनुगमन करके अपना आदर्श मान करके अपने निज जीवन की प्रवृत्ति मार्ग में आने वाली सभी
समस्याओं का समाधान प्राप्त कर ले। गोस्वामी जी का कथन है कि राम को दूल्हा बनाने में लाभ ही लाभ है। क्यों? क्योंकि जब एक साथ हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाए, जब भगवान श्री राम विवाह कर रहे, दूल्हा वेश में विवाह करने के लिए प्रस्तुत है, तो वे अर्थ और काम को धन्य करने जा रहे हैं। और संसारी व्यक्ति की तो यही कामना रहती है। तो जब प्रभु उसे स्वीकार करने जा रहे हैं तो कहते हैं हमारा भी स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा। और स्वार्थ के साथ जीवन में परमार्थ, दोनों जो विरोधी प्रतीत होते हैं, उन दोनों में सामंजस्य कैसे हम स्थापित करें, ये विवाह प्रसंग के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये विवाह का मतलब संबंध की स्थापना। और प्रभु जब नाता जोड़ने के लिए आए हैं जनकपुर, कल मैंने आपके समक्ष पाणी ग्रहण संस्कार की विस्तार से व्याख्या की। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि महाराज जनक के मंडप में उनकी कन्या को महाराज जनक जब समर्पित करना चाह रहे हैं, और भगवान श्री राम ने अपना हाथ बढ़ा करके सियाजू का हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, कर कमल को थाम लिया। गोस्वामी जी और सारे भक्त प्रसन्न हो गए कि ये किसी की पकड़ में आने वाला ब्रह्म जो था, किसी की पकड़ में आज तक नहीं आया, अब उनकी ये नई झांकी सामने आ गई, वो पकड़ने के लिए प्रस्तुत हो गया है। तो क्यों ना हम भी अपना हाथ आगे बढ़ा दे। अगर वो हमारा हाथ पकड़ लेते तो हमारा जीवन जो है सुरक्षित हो जाएगा। इससे बड़ी सुरक्षा क्या हो सकती है कि भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो ही हमारा हाथ थाम ले। और इसीलिए ये जो पाणी ग्रहण संस्कार है, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक काव्य की विलक्षणता है कि उन्होंने केवल जो वैदिक परंपरा है, जो विधि विधान शास्त्र में लिखा गया है, उसका ही वर्णन नहीं किया है। उन्होंने वेद रीति और लोक रीति दोनों को समान रूप से महत्व दिया है। तो वेद रीति में तो आप सब जानते हैं, विवाह में इसलिए ये विस्तार से व्याख्या कर रही हूँ, नहीं तो मैंने कहा ये तो इतने दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव ने व्याख्या की है, पर मैं बहुत ही सरल जितना हो सके और जितना सरस बोधगम्य हो सके, ताकि आप लोग पहली बार श्रवण कर रहे हैं तो आपको कठिनाई ना हो। पर आज मैं सावधान करना भूल गई हूँ, कृपया, क्योंकि माताएं जो यहाँ देवियाँ बैठी है उनके साथ ये लरिका मन बैठी हुई है, तो उनको आप संभाल लीजिए ताकि वो व्यवधान उपस्थित ना हो। चिंतन थोड़ा गंभीर और गूढ़ है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन शैली में आध्यात्म को ऐसे गूंथ दिया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हमें कोई विशेष प्रयास करना पड़ेगा। अब आप देखिए, कल कथा के विश्राम में मैंने उन दो विधानों की चर्चा करी थी जो विवाह का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक है कन्यादान और दूसरा है पाद प्रक्षालन। तो भगवान श्री राम दूल्हा वेश में वरासन पर विराजमान है
और जनक और सुनैना अत्यंत हुलसित है प्रभु का दर्शन करते हुए और अपनी कन्या का दान करने के लिए अब प्रस्तुत हो रहे हैं। तो कल मैंने आपके समक्ष जो सूत्र कहा था, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में देख करके हम अपनी पौराणिक और शास्त्रीय विधि जो जितने भी परंपराएं हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज का युग बुद्धि का युग है और जो थोड़े बहुत कथित बुद्धिमान अपने को मानते हैं वो हमारी प्राचीन पौराणिक परंपराओं पर प्रश्न उठाते हैं कि क्या कन्या भी कोई दान की वस्तु है, क्योंकि हमें हर तरह के अनुभव होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस प्रथा और परंपरा पर विस्तार से विचार की आवश्यकता है। अब दान देने की जो प्रक्रिया है, हमारे शास्त्र में दान की बहुत अधिक महिमा बताई गई और गोस्वामी तुलसीदास जी तो मानस में कलयुग में वे कहते हैं कि धर्म के 4 चरण है। कौन से? कि सत्य, तप, दया और दान। 4 चरणों पे धर्म खड़ा है, ये 4 स्तंभ है। अब उन्होंने कहा 4 युगों में एक एक युग में एक एक धर्म की प्रधानता है। उस दिशा में हम नहीं जाएंगे। आप लोग मानस, कल मैंने अनुरोध किया है कि प्रत्येक यहाँ श्रोता मानस को अपनी दिनचर्या का अंग बना के आप लोग प्रतिबद्ध है कि रोज मानस का 1 दोहा पाठ करेंगे। आज कितने ने नहीं किया बताइए? कल वचन दिया था, इसलिए कितने लोगों ने आज नहीं किया तो हाथ ऊपर करें। अब देखिए बड़े सत्यवादी लोग बैठे हैं, सब ने कर दिया कह रहे। चलिए मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है आपने मानस पाठ किया, और नहीं किया है तो आप राम कथा में आ गए हैं, परिमार्जन हो जाए। पर कृपया आज फिर से आपको याद दिला रही हूं कि रामचरितमानस को अगर आप अपनी जीवनचर्या दिनचर्या का एक हिस्सा 1 दोहा पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगती। 24 घंटे में इतना समय तो आप निकाल सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान को इतना महिमा मंडित किया। उनका प्रगट 4 पग धर्म के 4 चरण है। प्रगट 4 पग धर्म के कलिमह एक प्रधान। सत्य, तप और दया तो महत्वपूर्ण है, पर कलयुग में एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? उनका ये न के न विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी तरह से, भाव से, कुभाव से, मन से, कमन से अगर आप दान करेंगे तो आपका कल्याण होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। अब दान देने में और लेने की प्रक्रिया क्या है? व्यवहार में बहुधा ये होता है, जब कोई व्यक्ति दान देता है, कृपया ध्यान से सुने, इस सबके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हमारे गुरुदेव ने किया है कि आप अगर जीवन में दान देते हैं और दान देने का लाभ आपको नहीं मिलता है तो इससे बड़ी कोई हानि हो ही नहीं सकती। क्योंकि दान को एक औषधि के रूप में गोस्वामी जी ने बताया है। 3 खल है, काम, क्रोध और लोभ। प्रबल खल बताया। तो लोभ का अतिरेक जब हो जाता है, इस लोभ को कम करने का लिए अगर ये विकार हो गया, ये रोग हो गया, तो उस रोग को कम करने की दवाई क्या है? उनका दान। तो जब आप दान देंगे तो जिस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति है, वो आसक्ति पैसा हो, वस्तु हो, उसे कम करना पड़ेगा।
तो आपका लोभ कम होगा, तब तो आप दान दे पाएंगे। पर होता क्या है कि आपने दान दिया, ठीक है, लोभ का रोग कुछ अंश में कम हुआ, पर व्यवहार में देखा गया बहुधा कि जो दान देने वाला है वो अभिमान की वृत्ति से ग्रस्त होता है। क्या कि मैं देने वाला हूं, और जो लेने वाला है जब वो ग्रहण करता है तो व्यवहार में वाक्य तो यही कहते हैं कि लेने वाले और देने वाले में बड़ा कौन है? बताइए, बड़ा कौन है लेने वाले और देने वाले में? देने वाला अपने आप को बड़ा मानता है कि मैं दान दाता हूं, मैं बड़ा हूं, और लेने वाला हीन भाव से ग्रस्त कि मैं छोटा हूं, मैं दीन हूं, मैं अभावग्रस्त हूं, और वो जो है ले करके दैन्य भाव से और ग्रस्त हो जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दान दिया, लोभ तो कम हो गया, पर अभिमान बढ़ गया तो और बड़ा रोग आपने बुला लिया, क्योंकि अभिमान तो सारे रोगों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो आपने धन भी दे दिया और अभिमान और पाल लिया, तो हर तरह से आप हानि में ही रहे। तो इसीलिए दान हम दे, देखिए कृपया कथा का दुरुपयोग मत करिएगा जो मैं कह रही हूं, क्योंकि हमें एक आध श्रोता ऐसे मिले। कथा में हमने कहा कि भाई व्यक्ति दान दे पर अभिमान नहीं होना चाहिए। तो कथा जब संबलपुर में चल रही थी, अब उस दिन दान की महिमा हुई। आयोजक समिति के सदस्यों को लगा कि भाई श्रोता सब जो है सुनने आए थे, बड़े प्रभावित हुए। तो दूसरे दिन पहुंच गए, एक सेठ जी थे, बड़े स्वभाव से कृपण थे। तो उनको लगा कि आज दीदी माँ ने दान की कथा सुनाई है, तो जो है सेठ जी के पास चले जाए, हो सकता है कि वो कुछ दान दे दे कथा के लिए, इस ज्ञान यज्ञ के लिए। पहुंच गए, सेठ जी से कहा महाराज आप भी कुछ सेवा दान इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दे दीजिए। उन्होंने कहा तुरंत चेक बुक निकाली अपनी, चेक बुक देख लिख खोल करके और 5 लाख का चेक दे दिया। अब लेने वाले तो इतने प्रसन्न हो गए, कल्पना ही नहीं थी सेठ जी से एक पैसा भी देने की, अभी तक दान नहीं दिया, आज 5 लाख देके इतने उतावले होकर के, और तुरंत गए बैंक में, जा करके बैंक में पैसा जमा, चेक जमा कर दिया। तो वो बैंक वाले ने देखा, उसने कहा कि महाराज इसमें तो सही सिग्नेचर ही नहीं किया है, चेक पर साइन किया जाता है ना, तो उनका ये चेक पर साइन ही नहीं हुआ है। तो उन लोगों को लगा कि भैया सेठ जी जल्दी में भूल गए होंगे, तुरंत दौड़ करके वापस आए, सेठ जी को कहा महाराज आप साइन करना भूल गए, साइन कर दीजिए, हस्ताक्षर तो लगा दीजिए। सेठ जी ने कहा तुमने कल की कथा ध्यान से नहीं सुनी, दान देने से अभिमान होता है, नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए तो मैंने नाम नहीं लिखा। ये तालियां समर्थन में है क्या सेठ जी के? आप लोग सहमत है सेठ जी ने ठीक किया? तालियां बड़ी कमजोर है फिर, तब तो और जोरदार होनी चाहिए अगर सब लोग नहीं। तो बहुधा इसलिए मैं कह रही कि कथा का दुरुपयोग मत करिएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे कन्यादान की। देखिए कन्यादान, क्योंकि कहते हैं 1000 गौ का दान के बराबर एक कन्यादान इतना महत्वपूर्ण है। अब जब अपनी कन्या का दान देने वाले कन्या पक्ष दान दे रहे हैं, तो उसी मनस्थिति से अगर वो ग्रस्त है कि मैं तो देने वाला हूं, और दान कौन ले रहा है? उनका वर पक्ष लेने वाले हैं,
तो देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचे है, तो वर पक्ष वाले छोटे हैं और कन्या पक्ष वाले बड़े हैं। इस अभिमान से अगर ग्रस्त होकर वो दान देंगे, हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदृष्टि उनकी थी और कैसे वे मनोविज्ञान को समझते थे कि ये पूरी संभावना है कि ये कन्या पक्ष अभिमान से ग्रस्त होकर हावी हो जाएंगे और तब वो जिस नव दंपत्ति का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो रहा है उसमें समस्या पहले दिन से हावी हो जाएगी। कन्या पक्ष वाले हस्तक्षेप करके और अपना वर्चस्व जमाने के लिए अभिमान से ग्रस्त के तुम लेने वाले छोटे हो, इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या दूसरा विधान बनाया कि कन्यादान देने से पहले पाद प्रक्षालन करना होगा। पाद प्रक्षालन जैसे ही दूल्हा मंडप में आता है तो सबसे पहले कन्या के माता पिता दूल्हे के चरण को धोते हैं। चरण प्रक्षालन करते हैं कि नहीं, जानते हैं ना? तो इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया? दूल्हे का पाद प्रक्षालन केवल उनका सम्मान नहीं है, उसका मतलब ये है कि कन्या के माता पिता जब दूल्हे के चरण धो रहे हैं तो वे स्वीकार कर रहे हैं कि आपके चरण धो करके अभिमान हम में न आ जाए कि हम देने वाले हैं, ये अभिमान मिट जाए, गलित हो जाए, इसलिए पहले अपने को छोटा बना करके दूल्हे का चरण धो करके ये स्वीकार करते हैं कि हर प्रकार से आप बड़े हैं, हम अपनी कन्या दे करके कोई आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी उदारता है कि आप हमारी कन्या को ग्रहण कर रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, आप ही बड़े हैं, हम हर प्रकार के छोटे हैं। ये अभिमान की वृत्ति से अपने आप को बचा ले। मैंने कहा था मानस रोग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस मन के विकारों का वर्णन किया है, तो ये अहमता और ममता, ये दो विकार ऐसे हैं और ये विवाह कि विधि विधान में ये विकारों से मुक्त होने का अवसर हर एक सदगृहस्थ को दिया है। तो महाराज जनक भी जब पहले भगवान श्री राम दूल्हे का पद प्रक्षालन करने के लिए तत्पर है, अब कैसे पद प्रक्षालन कर रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सोने का थाल मंगाया गया, स्वर्णिम थाल, और कलश में जो जल दिव्य सुगंधित ऐसा जल है सोने के कलश में, और प्रभु के श्री चरण कमल उस सोने के थाल में उनको स्थापना कर दी। और जब वे पाद प्रक्षालन करना शुरू कर देते तो निश्चित रूप से जितने कर्मकांडी थे सबके मन में जिज्ञासा हुई कि जब विधि विधान का प्रयोग हो रहा है तो महाराज जनक किस तरह से कौन कौन सी वस्तुएं, क्योंकि जब भी पूजा करने के लिए हम लोग तत्पर होते तो पहले पंडित जी से कहते कि भाई लिस्ट सामग्री की दे दीजिए, किस किस वस्तु से पूजा की जाएगी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का ये ग्रंथ है ना, इतना विलक्षण है, उन्होंने सर्वथा, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा। अब जनक जी जब चरण धो रहे हैं, भगवान श्री राम दूल्हा राम के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उनके हृदय में झांक रहे हैं, दोनों सुनैना और महाराज जनक की क्या स्थिति हो रही है। तो उनका वर विलोकी, दूल्हा राम का दर्शन दोनों कर रहे हैं। वर विलोकी दंपति अनुरागे, ऐसे हृदय में प्रेम और अनुराग भरा हुआ है, और पाय पुनीत पखारन लागे।
सर्वत्र आप देखिए, पूरे मानस में जब सीता जी भगवती पार्वती का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है, कितना वो भी भावपूर्ण प्रसंग है, सब आप लोगों को याद ही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी वो आप लोग पाठ भी करते हैं। पर वहां भी जब पूछा गया कि सीता जी ने किन वस्तुओं से पूजा की भगवती पार्वती की, पंचोपचार से, षोडशोपचार से, 64 उपचार से, क्योंकि हम लोग इन्हीं प्रक्रिया में उलझ जाते हैं, कौन कौन सी वस्तु है कौन सी नहीं है, और जो पूजा का मुख्य उद्देश्य है उससे हम दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग तो कहते बाप रे ये पंडितों की सामग्री हटाओ, हम तो आर्य समाज को स्वीकार करें, झंझट में हम पड़ेंगे नहीं, बवाल में ये वस्तु है और ये वस्तु नहीं है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप पूजा अर्चना अवश्य करें, सामग्री एक हो या 10 हो, प्रभु के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उन्होंने 10 वस्तुओं का खंडन कर दिया था, मैं 10 को महत्व नहीं देता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भूल तो नहीं गए आप, कथा में मैंने तीसरे दिन कहा था, मानव एक भगति करना था। तो उनका राम भूखे भाई के, तो जब सीता जी भी पूजा कर रही है तो कैसे कर रही, उनका पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। वे भी जब पूजा कर रही तो कोई सामग्री का वर्णन नहीं, कैसे हृदय से प्रेम से माँ की पूजा कर रही है। तो ये भावना से जब वे पूर्ण प्रेम से पद प्रक्षालन कर रहे हैं भगवान श्री राम का, तो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया इसमें क्या विशेषता है महाराज जनक की। भाई प्रत्येक विवाह में हर दूल्हे का पैर चरण जो है धोया जाता है, और जनक जी भी वही कर रहे हैं, तो उनका नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये केवल चरण नहीं है, जे पद सरोज, उन्होंने कहा ये चरण कमल है। संसार के दूल्हों का जो है पद चरण हो सकता है, पर ये भगवान श्री राम के चरण को पखार रहे हैं, ये चरण नहीं है, ये श्री चरण, चरण कमल है। जे पद सरोज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा अगर ये कमल है तो सरोवर कौन सा है, क्योंकि कमल कहाँ पर खिलता है, जल में ही, सरोवर में खिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या दिव्य मधुर भाव देखे। ये काव्य की विशेषता, डूबने में ही आनंद मिलेगा, केवल ऐसे सरसरी निगाह से आप रामायण पढ़ जाए उसका तो आनंद है, पर अगर आप उसको समझेंगे तो रस बहुत गुना बढ़ जाएगा। उनका जे पद सरोज मनोज अरि उर, मनोज अरि, काम का नाम मनोज है, काम का शत्रु कौन है, उनका भगवान शंकर। तो ये किस सरोवर में खिला हुआ चरण कमल है, उनका जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। ये भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोवर में ये पद कमल निरंतर खिला रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान शंकर का हृदय तो परम पवित्र है, और वहां पर प्रभु श्री राम का चरण कमल हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पर गोस्वामी जी से पूछा कि भैया हमारे हृदय में, हम लोग तो कामारी नहीं है, और तब गोस्वामी जी ने कहा ये चिंता मत करिए, ऐसा नहीं कि केवल कामारी को ये चरण कमल प्राप्त होता है, उनका कामग्रस्ता को भी ये चरण कमल मिल सकता है। कितनी बड़ी आशा का संदेश है। कौन? कामग्रस्ता अहिल्या का दृष्टांत वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। जब अहिल्या के पास भगवान श्री राम, वो कथा तो आप जानते ही हैं, क्या चमत्कार हुआ। वो तो श्राप ग्रस्ता थी, पाषाणी थी, पत्थर हो चुकी थी,
अभिशापिता थी, पर जैसे ही भगवान श्री राम के चरण का स्पर्श हुआ तब क्या हुआ कि परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज सही। तो जो कामारी को भी प्राप्त है और कामग्रस्ता को भी प्राप्त है। गोस्वामी जी कहते जहां पर भी ये चरण कमल खिल जाएगा तो वो सारे जल को भी स्वच्छ और पवित्र बना देगा, पावन बना देगा। और वैसे तो आप देखिए हमारे गुरुदेव कहते कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा हृदय अपवित्र है, मलिन है, विकार युक्त है, फिर भी अगर आप निवेदन करेंगे प्रभु से तो आपके हृदय कमल में भी प्रभु का चरण कमल खिल सकता है। इससे बड़ी आशा का संदेश क्या हो सकता। और अब जब जनक जी महाराज उस चरण का प्रक्षालन कर रहे, पूरे अनुराग पूर्वक चरण उनको प्राप्त हो गया और उनका ध्यान कहाँ चला गया। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास तो वो कैमरा है, क्योंकि अपनी कन्या का उनको दान देना है। और कन्यादान मैंने आपसे कहा कि कन्यादान करते हुए अगर कन्या पक्ष, अगर आपके घर में बेटियां हैं तो बेटी वाले भी ध्यान से सुने और बेटे वाले भी ध्यान से सुन ले। ये लेने और देने का क्रम, दान देने का गौरव, दान लेने का उसका जो दिव्य सूत्र है, जो हमारे शास्त्र में अगर हम उसकी गरिमा को, उस गौरव को समझ ले तब तो हम पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। तो महाराज जनक जब चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको अपनी कन्या का दान देना है, तो वो इतने सावधान हैं। वो चरण का प्रक्षालन करते हुए उनका ध्यान चला गया कहाँ कि ये चरण आज तक किस किस को प्राप्त हुआ है। और तब उनको याद आ गया कि ये वही चरण है जिसका प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने किया था। कब किया था वो कथा आप जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। देखिए बहुत सुंदर पुराणों में, क्योंकि यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, मुझे आदरणीय हमारे बाबूजी ने कहा राम कथा यहाँ नहीं होती है तो भागवत की कथा होती है। तो भागवत का भी आपको दृष्टांत दे दूं तब आपको समझ में आए। भागवत में वर्णन आता है महाराज बलि का। कथा आपने सुनी है कि नहीं? कि महाराज बलि पूरे संसार पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, और जब आक्रमण करके सारे संसार पर एक छत्र उनका राज्य हो गया, तब उनके हृदय में ये कामना जागृत हुई कि मैं अब यज्ञ करूं। कौन सा यज्ञ करूंगा? उनका सर्वजित यज्ञ करूं। और उन्होंने घोषणा की कि ये यज्ञ क्या है? ये यज्ञ एक प्रकार से दान देने की प्रक्रिया है, आदान प्रदान की प्रक्रिया है। ये भी एक यज्ञ हो रहा है, हम कहते हैं मानस ज्ञान यज्ञ है ये, जहाँ ज्ञान का हम लोग आदान प्रदान कर रहे। तो यज्ञ के विभिन्न रूप है। बलि ने निर्णय किया कि मैं सर्वजित यज्ञ करूंगा। सारे संसार में सबको सूचना भेजी गई कि मैं दान दूंगा, और जो भी व्यक्ति कामना हो हृदय में वो आ करके मेरी यज्ञशाला में से प्राप्त कर सकते। और बलि दान देना प्रारंभ कर दिया और उन्मुक्त भाव से दान दे रहे थे। अपने यज्ञशाला में बैठे हुए उनके बाजू में उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज भी विराजमान थे, और कतार लगी हुई थी मांगने वालों की, याचना लेने वालों की। और तब अचानक ध्यान गया
कि उन लेने वालों की कतार में हमारे भगवान का एक अवतार वहां पर प्रकट हो गया। कृपया ध्यान से सुनिए कथा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। अब बलि तो बहुत ही उन्मुक्त भाव से दे रहा था, पर भगवान जब आए बलि की यज्ञशाला में, बलि पहचान नहीं पाया। देखिए, वो तो दान दे रहा है और प्रभु आज आए हैं याचक बन करके, मांगने के लिए आए। जो सारे संसार को देता है वो आज उनका एक नया दर्शन हो रहा है, नई झांकी बलि की यज्ञशाला में वो मांगने वाले बन के आए। पर मांगने वाले बन के आए, धनुष बाण लेके आते। हमारे भगवान श्री राम भी मिथिलावासी यही गाते हैं कि पूरी दुनिया को संसार को देने वाले हमारे यहाँ मिथिला में ग्रहीता बन करके याचक बन के आ गए, मांगने वाले। पर बलि की यज्ञशाला में भी प्रभु आए। बलि क्यों नहीं पहचान पाया? धनुष बाण लेके आए होते तो पहचान लेता। अगर मुरली लेकर आते, राधा रानी को लेके, तो पहचान जाता। डमरू त्रिशूल लेकर के आते तो पहचान जाता, शिव रूप में, राम रूप में, कन्हैया के रूप में, श्याम के रूप में। पर प्रभु ने अनोखा रूप बनाया। किस रूप में आए? बामन। बहुत अच्छा, मतलब भागवत ठीक सुन रहे हैं आप लोग। प्रभु का जो स्वरूप का दर्शन यहां पर हो रहा है बलि की यज्ञशाला में, इतने छोटे बटुक के रूप में ये प्रभु का बामन अवतार हुआ है। इतने बौने 52 उंगली के नाप से, इसलिए बामन अवतार। और छोटे से बामन भगवान हाथ में कमंडल लेके, भिक्षा पात्र लेकर के बलि के सामने खड़े हो गए। अब हमारे गुरुदेव तो बड़े कौतुकी, सबसे बात कर लेते। महाराज जी पहुंच गए भगवान बामन के पास कि आपने ये इतना अटपटा रूप क्यों बनाया, और कोई नहीं रूप बौना बन गए। ऐसा तो कई वर्णन आता ही नहीं। और देखिए, हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आते, हम तो केवल कथानक सुनते हैं। पर महाराज जी तो सबसे बात करते हैं। बामन भगवान से पूछा कि आप इतने छोटे से बौने बन करके क्यों आए? ये नया रूप, आपका कोई भी कार्य अकारण तो नहीं होता है भगवान का, जरूर इसमें भी कोई रहस्य है। और तब भगवान बामन ने महाराज जी से जो बताया वो तो वही सुन पाए, और कोई नहीं। किसी की मना पटल पर ये प्रकाश आया ना, उनको दृष्टि मिली। इसलिए किसी भी ग्रंथ में आपको ये बातें नहीं मिलेगी जो मैं आपसे कह रही हूँ। केवल परम पूज्य गुरुदेव का सद साहित्य है, उसी में आपको मिलेगा, भागवत में नहीं मिलेगा। भगवान बामन ने कहा, मैंने इसीलिए ये स्वरूप बनाया है कि आज निर्णय हो जाए कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है। और इसलिए मैंने ये रूप बनाया। और वास्तव में दिखाई तो यही दे रहा था कि बलि जिस तरह से दान दे रहा था, उसका अभिमान से वो ग्रस्त था कि मैं दे रहा हूं, कि उसके उस विराट अभिमान के सामने भगवान भी बौने लग रहे थे। जीव का अभिमान इतना हो जाता है कि मैं इतना बड़ा दानी हूं कि वो भगवान भी बौने लगते उस अभिमान के सामने। इतना उसका जाइजेंटिक ईगो जिसे कहते हैं, विराट अभिमान। अब प्रभु छोटे से रूप में खड़े हो गए। बलि ने कहा, पधारिए ब्राह्मण देवता। क्योंकि प्रभु का मुखमंडल यद्यपि छोटे हैं पर ऐसा देदीप्यमान प्रकाशमान ललाट तेजस्वी उनका। ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? मैं प्रसन्न हूं, मैं बलि, महाबली, जो आप मांगोगे मैं देने को प्रस्तुत हूं। अब प्रभु मुस्कुराए। और प्रभु ने क्या मांगा बताइए? कथा लोग जानते हैं ना, क्या मांगा?
3 पग भूमि। बहुत अच्छा, चैतन्य श्रोता चाहिए हमें ऐसे ही, ताकि मुझे पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं। प्रभु ने कहा 3 पग भूमि, और जैसे ही बलि ने सुना तो हंसने लगा। उनका विप्र देवता, मुझे तो आपको देख करके लगा कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं बलि, महाबली, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तुम जो चाहते मांग सकते हो, पर तुम्हारी ये मांग सुन करके मुझे लग रहा है तुम केवल शरीर से ही छोटे नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। मैं बलि हूं। उनका तुम कुछ भी मांग लो, भक्तम भवनम आकाशम अवनी, आकाश से लेके पाताल तक मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं। प्रभु को इतना विराट अभिमान। प्रभु का जो संदेश था, संकेत था, वो बलि समझ नहीं पाया। प्रभु क्या संकेत कर रहे थे? अगर बलि अपने विवेक में स्थित होता, प्रभु ने हम सबको, मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, पर कभी कभी होता क्या है, इस बुद्धि के सामने पर्दा पड़ जाता है, विकारों का कारण बुद्धि मलिन हो जाती है, वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाती, चाहे वो काम का पर्दा पड़ जाए, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, मोह का, मात्सर्य का। तो बलि जिस अभिमान से ग्रस्त था, प्रभु संकेत क्या कर रहे थे? बलि तुम दान देने का दावा तो कर रहे हो, पर तुम वही न दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम कैसे दोगे? प्रभु का संकेत यही था। प्रभु ने क्या मांगा? 3 पग। बलि के पास कितने पग है? 2 पग है। बहुत अच्छा, बुद्धिमान श्रोता बैठे। प्रभु संकेत कर रहे थे, बलि तुम इतना घमंड पाल चुके हो, तुम कह रहे हो मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, पर 2 पग वाला 3 पग कहां से देगा? अगर बलि ये कहता कि महाराज आप कुछ भी मांगिए, मेरी सामर्थ्य के अंतर्गत है, वो मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं, तब तो समझ में आया कि उसे अपनी सामर्थ्य का भान है, मैं उतना ही दे सकता हूं। पर ये तो उनका अभिमान असीम हो गया था। प्रभु उनको अपने सामर्थ्य का स्मरण दिला रहे थे। महाराज जी कहते अगर जीव दावा करे मैं दान दूंगा, तो क्या दोगे आप? अर्थ दोगे, काम दोगे, और अधिक से अधिक 2 पग के अलावा 2.5 पग धर्म का आधा पग दे दोगे, 3 पग कहां से दोगे? पर बलि प्रभु के संकेत को समझ नहीं पाया, और जब ये संवाद हो रहा था तो उनके गुरुदेव वहां पर जो बैठे हुए थे, शुक्राचार्य जी महाराज को लगा बड़ी अटपटी मांग है ये, और ध्यान से देखा ये बौना बटुक जो आया हुआ है 3 पग भूमि मांग रहा है, और ध्यान से देखा, ओहो पहचान गए, तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। तुरंत अपने चेले को सावधान करने के लिए ऐसे उंगली लगा कि इधर आओ, थोड़ा बलि बात करनी है एकांत में। उठा करके ले गए अंदर, और जाके पूछा, बलि तुम जानते हो कौन आया है आज यहाँ तुम्हारी यज्ञशाला में? बलि ने कहा, नहीं महाराज, कोई ब्राह्मण तेजस्वी विद्वान देवता आए हैं, उनका नहीं बलि, ये कोई साधारण पंडित ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु आए। देखिए, दान देने बैठा है, और भगवान नियम अगर आप अपने जीवन में पाल ले, उस नियम के फलस्वरूप भगवान को भी आना पड़ता है। अब आप लोगों ने जैसे करतल ध्वनि की, बलि बड़ा खुश हो गया, लेट गया गुरुदेव के चरणों में। देखिए, यहां तक गुरु की भूमिका बिल्कुल ठीक चल रही थी, क्योंकि बलि पहचान नहीं पाया, गुरुदेव ने भगवान को पहचान लिया। दृष्टि थी, गुरु गोविंदो खड़े,
इसलिए तो हम कहते बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि हम किसको बड़ा माने, काके लागो पाए, यही तो समस्या है। उनका गुरुदेव ने दर्शन करा दिया। अगला प्रश्न गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, बलि जानते हो ये क्यों आए हैं? उनका ये तो दान मांग लेने आए हैं। उनका नहीं बलि, ये देवताओं की प्रेरणा से आए हैं, क्योंकि स्वर्ग पर भी आक्रमण करके बलि ने ले लिया था। उन्होंने कहा इंद्रदानी ने भेजा है और वो तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए हुए हैं, और इसलिए जल्दी चलो और कह दो कि मैं नहीं दूंगा, दान नहीं दूंगा। अब देखिए यहीं पर गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। गुरु की भूमिका क्या है? क्यों हम गुरु और पूर्ण गुरु, सदगुरु, ये शब्द जो है, गुरु की भूमिका तो यही है कि जीव को, मैंने कहा ना, गुरु दीक्षा का मतलब ब्रह्म संबंध, जीव का कल्याण। वो जीवात्मा परमात्मा से उसका अंश है, जब से अलग हुआ है तो इस संसार की माया में भटकता हुआ 84 लाख योनियों में घूम रहा है। पर उसका परम लक्ष्य क्या है कि वो जीवात्मा फिर से कब परमात्मा में विलीन हो जाए, एकाकार हो जाए, अपने परम घर को वापस पहुंच जाए, जहां से निकला है वहां पर ही उसकी यात्रा की परिसमाप्ति। तो गुरु की भूमिका यही है, शिष्य को समर्पण का उपदेश देना चाहिए कि तुम दे दो, समर्पित हो जाओ, भगवान आए, सर्वस्व लुटा दो। पर यहां पर गुरुदेव ने सिखा दिया, मत दो, दान नहीं दो। क्यों डर गए शुक्राचार्य जी? घबराहट क्या है? और ये शुक्राचार्य ऐसे बहुत गुरु आज समाज में है, अनादिकाल से ऐसे गुरु घूम रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को कहा दान मत दो। क्यों? ये शुक्राचार्य जी बेचारे को चिंता हो गई, मेरे चेले की संपत्ति सब चली जाएगी तो मेरी सेवा पूजा कौन करेगा? गुरु यहीं पर अधूरा सिद्ध हो गया। जो मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञाता है, ऐसा विद्वान, पर उनकी बुद्धि में भी इतनी दीनता का दर्शन हो रहा है। इतने छोटे सिद्ध हुए, पर गुरु से चेला आगे बढ़ गया। और बलि ने कहा, गुरुदेव अभी अभी तो आपने कहा कि भगवान आए हैं, और भगवान तो सर्वशक्तिमान, वो तो उनमें सामर्थ्य है, वो चाहते तो संकल्प से ही मेरी संपत्ति ले लेते और आक्रमण करके भी ले सकते हैं, पर जो लेने का सामर्थ्य रखता है वो आज याचक बन के आया है, मांगने के लिए आया है, मुझे दान देने का गौरव प्रदान करने के लिए आया है। मैं तो अवश्य दूंगा, मैं ये अवसर नहीं चूकूंगा।